कैराना गांव ही तो था। और इंग्लैंड जैसे देश में रह करके और उसकी सभ्यता जो जमीर हिंदुस्तान की संस्कृति कहती है, वो जमीर उसके अंदर समाया हुआ है, उसके सिर से पल्लू तो नहीं हटता। मेरा कहने का मतलब ये है कि इकरा जी चुनाव जीतेगी और सरकार को बदलने का काम करेगी और भाई साहब दिल्ली में बैठेगी और संविधान को बचाने का काम करेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम कैराना लोकसभा की बात करेंगे। यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से चौधरी इकरा हसन चुनाव मैदान में हैं, जमकर प्रचार भी कर रही हैं। दिन प्रतिदिन उनके साथ लोगों का जुड़ाव भी हो रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रदीप चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन प्रदीप चौधरी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। और चाहे वह राजपूत समाज हो या फिर सैनी समाज हो और या फिर कुछ गुर्जर समाज के लोग हों, वो प्रदीप चौधरी का विरोध कर रहे हैं। अब ये विरोध कब तक रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राजनीति से जुड़े हुए लोग ये कहते हैं कि जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही प्रदीप चौधरी का विरोध भी ठंडा होता चला जाएगा। लेकिन इस समय इकरा हसन और प्रदीप चौधरी आमने सामने हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के पत्ते अभी खुलने बाकी हैं, तो इन दोनों के बीच पलड़ा आखिर किसका भारी नजर आ रहा है और उसकी वजह आखिर क्या है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, धन्यवाद आपका। क्या नजर आ रहा है राजकुमार जी? एक तरफ प्रदीप चौधरी हैं और एक तरफ इकरा हसन है, तो किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? और जिसका भी पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है तो उसके पीछे वजह आखिर क्या है? देखिए विपिन जी, जहां तक पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात है, ये भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, लोकतंत्र के तहत हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है और हर 5 वर्ष बाद ये आता है। अब जहां तक प्रदीप चौधरी जी की और इकरा हसन जी की बात है, तो उन दोनों में बहुत अंतर है और इस चुनाव में तो बहुत अंतर आ रहा। तो मैं आपको सही सी बात बता दूं, सही बात कुछ लोगों को वैसे चुभती है। प्रदीप चौधरी मेरी बिरादरी के आदमी है और इकरा हसन जी भी मेरी बिरादरी की लड़की है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप को उम्मीदवार बनाया है, चूंकि सिटिंग सांसद थे इनके। और जहां तक इकरा हसन की बात है, इकरा हसन बिल्कुल नया चेहरा है। देखिए, पॉलिटिकल परिवार तो है, बहुत पुराना पॉलिटिकल परिवार है। अख्तर हसन जी, इनके दादाजी, वो भी वहां से एमपी रहे। मुनव्वर हसन जी भी एमपी रहे। मुनव्वर हसन जी ने तो बल्कि चारों सदनों में काम किया, चारों सदनों की मेंबरशिप उन्होंने ली और उनका नाम गिनीज बुक में लिखा गया। तो और फिर उनकी माताजी की भी वहां से सांसद रही। आज की तारीख में उनके भाई मौजूदा विधायक है। लेकिन उन सबसे हटके भी जो इकरा हसन जनता के बीच में आई है, तो इकरा को तो लोगों ने हाथों पर उठा रखा है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, कार्य कुशलता कैसी है। तो देखो, अगर उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसकी कार्य प्रणाली अच्छी होगी, तब जाके लोग इतना सम्मान दे रहे। और कितनी उम्र है, मजे की बात यह है कि कितनी उम्र है और इतनी सी उम्र में सर्व समाज के लोग, एक समाज की बात नहीं मैं कह रहा, सर्व समाज के लोग आज उसे हाथों पर उठाए घूम रहे। और ये आपको भी जानकारी है, ऐसी बात तो है नहीं कि आपको जानकारी नहीं है। चलो, मेरी तो पार्लियामेंट भी दूसरी है, लेकिन वहां हमारी रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में तो इकरा का पलड़ा बहुत भारी है वहां, और बहुत भारी मतों से जीतने का काम हो रहा है कैराना पार्लियामेंट में। भाई साहब, ये मैं आपको बता रहा, चूंकि रिश्तेदारों से भी बात होती रहती है और भाई कुछ हमारे दूसरे समाज के लोगों में भी हमारा आना जाना है। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में तो भाई इकरा वहां भारी मतों से चुनाव जीत रही। मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदू गुर्जरों में इकरा हसन की स्थिति कैसी है? हिंदू गुजरों में भाई उसका दूधले में प्रोग्राम हुआ। दूधले के लोग, आप बताइए, वो तो दूधला तो हमारे सांसद जी का गांव है, उसके बराबर में सलारपुर में प्रोग्राम हुआ, सालापुर में प्रोग्राम हुआ। अभी कल मैं उनकी एक बाइट देख रहा था, वीडियो देख रहा था, उसमें पंचकुए में प्रोग्राम हुआ, सोंदे बांस में प्रोग्राम हुआ। सारे गुज्जरी तो कर रहे, वहां सारे गुज्जरी तो थे भाई, वहां कोई अन्य बिरादरियों के लोग तो, और गुजरों ने ही प्रोग्राम ले रखे थे। तो मेरा विपिन जी, मेरा कहना यह है कि आज की तारीख में तो बहुत भारी है वह प्रदीप जी के ऊपर। इकरा जी के तो बिल्कुल पक्ष में जा रहा 100% चुनाव पार्लियामेंट का आज की तारीख। प्रदीप चौधरी तो अपने 5 साल पूरे कर चुके,
तो जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, तो जनता की नाराजगी प्रदीप चौधरी से आखिर क्या है, क्या आपने महसूस किया? देखिए विपिन जी, जो जनप्रतिनिधि होगा ना, जनप्रतिनिधि का होना इसलिए अनिवार्य हो, इसीलिए उसके समर्थक उसे वोट दें, इसी सब लोग पार्लियामेंट के, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करे कि आपकी दुख की घड़ी में या सुख की घड़ी में हम अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, वो हमारा काम कराने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रदीप जी वैसे भला आदमी है, हम ये नहीं कहते, कोई बुराई नहीं करते, तो भला आदमी है, लेकिन जहां तक लोगों के कामों की बात है, चाहे वो थाने का काम हो, तहसील का काम हो, बिजली के महकमे का काम हो, भाई डीएम कार्यालय का काम हो, एसएसपी कार्यालय का काम हो, तो उन कामों में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों की पता नहीं सरकार की तरफ से अनदेखी हुई या वो करना ही नहीं चाहते। तो मुझे तो ऐसा महसूस हुआ। अब जहां तक इकरा की बात है, इकरा के परिवार की बात कर लूं मैं आपसे, इकरा के परिवार में कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलने का, चाहे उनका थाने का काम हो या ना हो, चूंकि रूलिंग पार्टी दूसरी है, वो विपक्ष के लोग हैं, लेकिन वो डटते हैं, काम करते हैं अपने कार्यकर्ता का, अपनी जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख सुख में। अच्छा, कुछ लोग तो यूं भी कहते हैं कि भाई जायज काम तो होते हैं, नाजायज नहीं होते। मैं मान गया, नाजायज मान लिया, किसी ने मर्डर कर दिया, उसका काम ना हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भूमाफिया है, उसका काम ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किन्हीं की छुटमुट काम भी होते हैं। किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी गई, किसी की डोल की पैमैश होनी, किसी के खेत की चकरोट छूटनी, किसी का कुलावा छूटना, इन कामों में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो काम जनप्रतिनिधि ने करने चाहिए, वो इन कामों के लिए भी अड़े खड़े रहे, चाहे उसमें नाहिद हो, चाहे उसमें इकरा जी हो, चाहे उसमें तबस्सुम जी हो, चाहे उसमें मुनव्वर हसन हो। और मैं मुनव्वर हसन जी का एक अपनी आंखों का देखा हुआ किस्सा बता रहा आपको। एक बार रामचंद्र राज जी दिल्ली से आए थे, तो हम भी उनके साथ में थे। वो कहने लगे भाई कांदले थाने में एक झगड़ा हो रहा और उसमें वहां मुनव्वर हसन से मिलके चलेंगे। तो भाई जी मैं भी उनके साथ चला गया। तो वहां थाने पर जहां मिलना था, मुनव्वर हसन जी आए, वहां पहले से 3 जाट खड़े थे और जाट बड़े धोरी धोरी थे, तगड़े तगड़े आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे। एक जाट ने दुपट्टा बांध रखा था और खुला रहा था ले। तो जैसे ही एमपी साहब की वहां गाड़ी रुकी, तो उस जाट ने कहा भाई एमपी साहब मेरे काम का क्या रहा। तो वो गाड़ी की खिड़की जैसा खुली हुई थी, बट्टे गाड़ी में ही थे। तो वो कहने लगे मुनव्वर हसन जी कि ताऊ आपका काम मैं करा दूंगा, मुझे 10-15 मिनट दे दो। कहने लगे अरे भाई आप तो ने तो 2-3 बार कह लिया। वो हंसने सी लगे। तो उस जाट ने पीछे से कुर्ता जैसा उनका लिकड़ा हुआ था, उनके पल्ले में लपेटा दे लिया हाथ का। जाट तकड़ा था। अब उन्हें ध्यान नहीं करा, हुआ जो गाड़ी चली वो कुर्ता जीरम जीर, आधा कुर्ता तो रह गया एमपी साहब के गले में और आधा आ गया जाट के हाथ में। हमारा कोई जनप्रतिनिधि इस बात को स्वीकार कर लेगा क्या, सहन कर लेगा क्या? और वो मुनव्वर हसन हंसता भी आ गया भाई साहब, और वो जो कुर्ता उसके गले में था उसको अपने हाथ में लपेट लिया और थाने में गया और जाके कहने लगा कि ले भाई जिनका वो काम मैं आपसे कहूं था वो काम आपने नहीं किया, उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया, और जब वो मेरा ये हाल कर सके आपका क्या हाल करेगा? तो ऐसे जनप्रतिनिधि है, और ऐसे जनप्रतिनिधि की 2 बूंद खून से वो लड़की पैदा हुई। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है विपिन जी कि वह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएगी और इस सरकार को बदलने का काम करेगी, और भाई साहब अपने लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी, जिसे ये कहना कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगा, और मुझे उनमें मेरी भी बात हुई उनसे, मैंने एक उनकी मीटिंग भी अटेंड की। मुझे तो उसकी व्यवहार कुशलता, उसका आचरण, आप एक बात देखो, मतलब देखो सच्चाई पे जाना चाहिए। ये नहीं बात होनी चाहिए कि हिंदू है मुसलमान है क्या है क्या नहीं है। अच्छा आदमी किसी भी कौम में किसी भी धर्म में जन्म ले ले। मुझे उसकी एक चीज देखी, वो इंग्लैंड में तो पढ़ी और इंग्लैंड से आई, देहात की लड़की, कैराना गांव ही तो था, और इंग्लैंड जैसे देश में रह कर के और उसकी सभ्यता जो जमीर हिंदुस्तान की संस्कृति कहती है, वो जमीर उसके अंदर समाया हुआ है। उसके सिर से पल्लू तो नहीं हटता, पल्लू नहीं हटता। उसका आचरण देखो आप, हर व्यक्ति की तरफ को, चाहे किसी का छोटा सा बच्चा या बड़ा बच्चा या बुजुर्ग है तो हाथ जोड़ो खड़ी, व्यवहारिकता देखो आप उसकी। तो जितने भारतीय नारी के गुण हो, उसने अपने संस्कारों के द्वारा उनको सजाकर संवार कर रख रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है। वरना भाई साहब आप इंग्लैंड की तो बात छोड़ दो, आप यहीं आ जाओ। मैं रामपुर में रह रहा, मैं भी रोज देखता हूँ लड़कियों को, मेरे समाज की भी पढ़ती हैं, दूसरे समाजों की पढ़ती हैं। अब तो ये जो हत्ती सी लियो फिर है ना हाथ में, कितनों को तो यूं ही नहीं पता तुझे कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। देखो व्यवस्था है, आपके सामने देख रहे हैं आप रीजन। मैं किसी पे चिंता किसी नहीं करता, लेकिन विदेश से पढ़ के लड़की अपने आप को संस्कारित रखना, गंगा जमुना की तहजीब सीखनी, जो धर्म के काम हो वो उसके अंदर विद्यमान है सारे गुण। तो इससे अच्छा प्रत्याशी कैराना पार्लियामेंट में मिलेगा किसे? मैं तो यूं कहूं भाई अच्छी लड़की है और बुरा प्रदीप भी नहीं है।
प्रदीप संस्कारी नहीं है? नहीं, संस्कारी है, संस्कारी है। देखो, हम ये नहीं कहते भाई कोई वैसा लक्षण उस पे है नहीं, लेकिन पता नहीं सरकार की तरफ से अनदेखी हुई या वो करना नहीं चाहते। अब जैसा जनता के लोग बतावे हैं भाई। नहीं तो हाथ जिस तरीके से जोड़ने की आपने इकरा हसन की बात की, तो क्या प्रदीप चौधरी हाथ नहीं जोड़ते? देखिए, प्रदीप चौधरी हाथ जोड़ते हैं। प्रदीप चौधरी के जो पिताजी थे मास्टर कंवरपाल जी, हाथ वो भी जोड़ते थे, लेकिन हंसता हंसता अगर जिले में भी डीएम साहब के पास भी कोई ग्रांट आती थी विकास कार्यों के लिए, उसको खींच के लेता जाता। ये एक तौर तरीका होता है काम करने का विपिन जी। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं तो सच्चाई बता रहा, सच्चाई है। हाँ, ये जो लोग कार्यक्रम इकरा हसन के ले रहे हैं, खासकर हिंदू गुर्जर समाज के लोग, ये कहा जा रहा है कि ये तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं मनीष चौहान, उनका टिकट ना होने से नाराज कुछ उनके समर्थक लोग हैं। और जिस समय प्रदीप चौधरी और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बीच में बैठकर बात हो जाएगी, चौधरी वीरेंद्र सिंह का प्रदीप चौधरी हाथ पकड़ लेंगे और चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे कद्दावर नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे सीनियर लीडर हैं, वो खड़े हो जाएंगे, तो ये विरोध तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये सब कार्यक्रम लेने वाले लोग फिर प्रदीप चौधरी की जय जयकार करने लगेंगे। एक पिक्चर देखी है आपने, उस पिक्चर का नाम था नीलकमल। उसमें एक गाना था, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। जब अपने लगी, जब भाई साहब अपना बच्चा रोए ना, जब अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द हो, और जब पड़ोसी का बच्चा रोए तब सिर में दर्द हो। तो बस रीजन यही है, रीजन यही। आप सही बात पाओगे कि जिस चीज को जिसको जरूरत है उसे नहीं मिलती, दर्द पैदा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। अब वहां वीरेंद्र सिंह का कितना प्रभाव है ये तो आपको पता है, पूरी बेल्ट को पता है। और वीरेंद्र सिंह जी की उंगली पर चुनाव चलता है, ये भी सही बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। 6 बार भाई, 6 बार का विधायक रहा, प्रभावशाली व्यक्तियों में है, बहुत लड़कों को रोजगार दिया। मैं ये कह रहा, जितना काम वीरेंद्र सिंह ने किया ना, उन पर 7 जन्म भी नहीं उनका एहसान उतरता। हाँ, रही आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, और मुझे कोई ऐसी बात तो उनकी सुनी नहीं कि वो कैंडिडेट का विरोध कर रहे, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि वहां जो गुज्जर समाज के लोग विशेषकर प्रोग्राम ले रहे, अब उसमें कहीं कहीं तो कुछ है, कहीं कहीं कुछ है। मेरे से मैं नहीं कह सकता उस बात को, तो प्रभाव उनका है ही वहां जनता पे भाई। और सुनो, उनकी क्या नई बात है। मैं सुरेश राणा जी की बात बताऊं आपको, लो मैं खुल कर बोल रहा। तो मरगंगा जी चुनाव लड़ रही थी, सुरेश राणा जी ने क्या किया था किसे नहीं पता, बताओ किसे नहीं पता क्या हुआ था, हरवाई नहीं थी। तो ये तो भाई लेब्बा देब्बा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ, ये तो चलता है सियासत में। और सियासत सुनो, मतलब घुमा फिरा कर बात ये कहना चाह रहे हो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान प्रदीप चौधरी को चुनाव हरवाएंगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैंने तो उनकी कोई ऐसा बयान भी नहीं सुना अब तक कि वो मरगंगा सिंह और सुरेश राणा का आपने उदाहरण पेश किया। मैं तो राणा जी को कह रहा, ऐसी बातें तो सामने आई थी, लोगों ने बताया भी था और चर्चा का विषय भी रहा। और जबकि हुकम सिंह से ज्यादा प्रभावशाली आदमी भारतीय जनता पार्टी में, और साफ छवि उनकी लड़की की, बिल्कुल साफ। तो मुझे बता दो भाई, हुआ या नहीं हुआ ऐसा, चलो मैं आपसे ही पूछ, देखो ये सत्यता है भाई साहब। देखो राजकुमार जी जैसा राजनीति के जो जानकार जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत होती है, उनका कहना ये है कि प्रदीप चौधरी का ये जो विरोध है ये धीरे धीरे चुनाव तक शांत हो जाएगा और ये जो लोग हैं ये सब एडजस्ट हो जाएंगे। और जहां तक इकरा हसन के चुनाव की बात है, इकरा हसन का चुनाव जनपद सहारनपुर के 2 मजबूत राजनीतिक घरानों के कंधों पर टिका हुआ है। अगर उन्होंने अपना एक ने भी कंधा इस तरीके से कर दिया ना, तो इकरा हसन इस तरीके से, चौधरी परिवार और काजी परिवार। देखिए भाई साहब, जहां तक चौधरी साहब के परिवार की बात है, चौधरी साहब तो खुलकर मुखालफत कर दिया करते थे, जिसकी उन्हें करनी थी। उन्होंने कभी पीछे की राजनीति नहीं की, न किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। चौधरी साहब का तो ये आचरण रहा। मेरे से अलग कहीं पूछ लियो, आप किसी से भी पूछ लो, आप तो इसी बिरादरी के व्यक्ति हो, पत्रकारिता का आपका काम है, आपको तो खूब जानकारी है। उन्होंने तो नेताजी को कह दिया था एक बार, मुलायम सिंह जी को, मुलायम सिंह जमीनी नेता थे, मुलायम सिंह से बढ़िया नेता। देखो मेरी बात सुनो, मुलायम सिंह के जमाने की समाजवादी पार्टी में और आज अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी का पक्का सिपाही हूँ, ऐसी बात नहीं है, खून में है मेरे समाजवादी पार्टी, कार्यकर्ता हूं बस छोटा सा, नहीं कोई बड़ा नेता हुआ ये कोई बात नहीं होती, लेकिन जिस परिवार में रहो, जहां रहो, वफादारी के साथ रहो। चौधरी यशपाल सिंह ने नेताजी को कह दिया था एक बार
कि हम इस समझौते पे आपके पे राजी नहीं, हमारा आपका काम चलने का नहीं। वो तो ऐसे लोग हैं, जहां तक उनके बेटों की बात है, मैं उनके बेटों की बात बता दूं। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि उन्हें टिकट नहीं हुआ पार्लियामेंट का, ना हो टिकट, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर बता रहा, अगर मैं विरोध में आवेंगे तो खुल्लम खुल्ला विरोध कर देंगे, लेकिन वो विरोध नहीं करने के, ना वो ऐसे खून से पैदा हुए। अगर वो समाजवादी पार्टी में हैं और पक्के हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो अपने कैंडिडेट को जितवाने का काम करेंगे। वो इकरा के विरोध में जा ही नहीं सकते, ना जाते, वे नहीं जाते। और अगर उन्हें जाना हुआ तो ना वे इकरा जी पर रुके, ना वे फिर अखिलेश पर रुके। ये सच्चाई है भाई। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो ऐसा काम कर देंगे। वो बहुत वफादार आदमी है। मतलब एक बात बताओ राजकुमार जी, इकरा हसन जी इमरान मसूद से मिल चुकी हैं और नोमान मसूद से मिल चुकी हैं, और इसके अलावा भी कई इधर उधर के जो छोट भैया नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में हैं या कांग्रेस में हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन चौधरी परिवार से ऐसा लगता है कि इकरा हसन परिवार को भी कुछ दिक्कत है। देखिए, जहां तक नोमान की बात है, नोमान से वो मिल ली, कैंडिडेट है आज की तारीख में, जरूरत तो देखो सबको पड़ती है भाई। मैं तो नेता है, जहां 10-10 वोट है, एक झोपड़ी में 10-10 वोट है कैंडिडेट को, तो वहां भी जाना पड़ता है। अब जहां तक नोमान जी की बात है, नोमान से वो मिली होगी, नोमान ने भी उनको आश्वासन दिया होगा। नोमान अरबी कल को चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक चौधरी साहब के परिवार की बात है, चौधरी साहब के परिवार के पास भी गए, तो दोनों बेटों के पास गए। वो गए थे नाहिद, और उन्होंने फिर भी ये कहा कि हम अपने साथियों को इकट्ठा करके और मीटिंग करके तब बताओगे। लेकिन उनका कोई बयान तो नहीं ऐसा आया कि वो इकरा को हरवा दे या इकरा हर की कहीं मुखालफत की हो। अगर उन्होंने कहीं की हो तो हमें बता दो। बयान तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन खुलकर भी तो नहीं बोल रहे। देखो, वो सक्षम व्यक्ति है। देखिए विपिन जी, ये बात आपको माननी पड़ेगी, अगर उन्होंने विरोध किया ना इकरा जी का, तो खुल के करेंगे, मंच के माध्यम से कर देंगे। अगर विरोध किया तो इकरा हसन चुनाव जीत जाएंगे क्या? देखिए, नुकसान तो होता ही है। नुकसान की बात नहीं, हार या जीत की बात बताओ। नहीं, है तो देखो भाई, स्वाभाविक है, जब एक प्रभावशाली व्यक्ति मुखालफत में आवेंगे तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन वो नहीं करते ऐसा। नुकसान होगा या चुनाव इकरा हसन हार जाएंगे? नहीं भाई साहब, मुझे इसमें भी गुरेज नहीं, चाहे हार जाओ चाहे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस परिवार के लोग ऐसा करेंगे। वो बड़े मजबूत आदमी, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, ठाकुर अमर सिंह जैसे लोगों को वो पद मिला, रेवती रमन सिंह जैसे को वो पद मिला, जहां अखिलेश की बराबर में बैठे हैं वो लोग। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अनदेखी कुछ हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से उस परिवार की अनदेखी हुई है। मैं कह रहा, मुझे कोई यूं नहीं, मेरे पे कहा यार मैं राष्ट्रीय सचिव हूं या मैं कुछ हो, मुझे ठा के इस्तीफा दे दे, मैं तो कार्यकर्ता है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं। जैसा कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, ऐसा ही मैं हूँ। अखिलेश यादव भी जी तो पहले ऐसे ही कार्यकर्ता थे हमारे जैसे ही। तो अब नेताजी की सिंची हुई पार्टी है, रामचंद्र दास जी की सिंची हुई पार्टी है, रेवती रमन सिंह जी की सिंची हुई पार्टी है, और भाई साहब ये आपके बलराम सिंह, भगवती सिंह, ऐसे लोग पार्टी में उठते थे। और हम तो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं छोटे से, जो बात है वो सही कहेंगे बिल्कुल। चौधरी साहब का परिवार बड़ा प्रभावशाली परिवार है, ये अनदेखी नहीं हो सकती, ना कहा जाए उनके बारे में, लेकिन वो बड़े जज्बाती आदमी है। विरोध करेंगे तो डटकर करेंगे, और नहीं वो अपने कैंडिडेट को जितवाने का काम करेंगे, चाहे आप देख लियो, जितवा के छोड़ देंगे उसे, इकरा जी को। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो राजनीति को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, परखते हैं, उनका कहना यह है कि इकरा हसन खाली मुस्लिम वोटों से चुनाव नहीं जीत सकती, उनको प्लस में वोट चाहिए। और प्लस में वोटों की गिनती आप करवा भी रहे हैं कि वहाँ उस गांव में हिंदू गुजरों ने प्रोग्राम ले लिया, वहाँ उस गांव में हिंदू गुजरों ने प्रोग्राम ले लिया। लेकिन सवाल तो राजकुमार जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोटर है, जो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ डटा हुआ है, जो टस से मस नहीं हो सकता है, क्या उसमें इकरा हसन सेंधमारी कर सकती हैं? भाई साहब 100% आज की तारीख में इकरा कोई एक समाज की बात नहीं मैं करता कि मैं गुजरों के समाज की बात कर रहा, जाट समाज की बात कर रहा, या ठाकुर समाज की बात कर रहा, कश्यप समाज, सर्व समाज का वोट आज इकरा जी के पास है। चाहे आप कहीं भी जाकर के देख लो, आप मेरी बात ना मान लो, आप ही निर्णय ले लो, आप ही जाकर के इंक्वायरी कर लो, सर्व समाज के लोग उसको वोट देने का काम कर रहे। अब मुस्लिम वोट के साथ साथ में देखिए, ये बात आपकी सही है कि एक समाज से चुनाव नहीं जीता जाता, और ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से लेकर और भाई साहब ये बैराज तक पड़ी, हथनीकुंड बैराज तक। तो देखिए, सर्व समाज के वोट के बिना कोई भी पार्लियामेंट का कैंडिडेट नहीं चुनाव जीत सकता। तो इसीलिए जितना हिंदू वोट कन्वर्ट इधर हो जाएगा इकरा जी की तरफ, उसकी जीत साफ साफ हो जाएगी। और हिंदू वोट कन्वर्ट करने के लिए उनके पास है लोग बाग, भाई जाना चाहिए, बड़े प्रभावशाली लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके बीच में वो जाएंगी, आज छोटे मोटे मतभेद हो भी जाकर हैं। और सुनो, मेरा तो कहने का मतलब ये भी है, अगर मैं कहीं गलती में हूं तो मुझे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इकरा जी चुनाव जीतेगी और सरकार को बदलने का काम करेगी और भाई साहब दिल्ली में बैठेगी और संविधान को बचाने का काम करेगी। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।